नमस्कार मित्रों, इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के इस कार्यक्रम संवाद सेतु में आप सभी का स्वागत है। संवाद सेतु हमारा उद्देश्य पूर्णतः यह रहा है कि हमारे से जुड़े हुए लगभग 20 वर्षों से सभी कृषि मशीनरी व्यवसायियों को अनेक जो उत्पादों का वो व्यवसाय करते हैं, उन उत्पादों की जानकारी आपको विशिष्ट गुणीजनों से दें। इसीलिए हम अलग अलग प्रोडक्ट से अलग अलग दिग्गज बुलाते हैं और उनके द्वारा आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ इकट्ठी करवाते हैं। तो इसी अ, तारतम्य में आज हमने जो प्रोडक्ट लिया है वो लिया है चक्की। और पिछले कुछ वर्षों से कृषि मशीनरी व्यवसाय में एक उत्पाद घरेलू चक्कियों का बहुत बढ़ गया है और बहुत अच्छा उसका व्यापार हो रहा है। तो आज हमारे बीच में जो गुणीजन उपस्थित होंगे वो विगत 30 वर्षों से कृषि मशीनरी व्यवसाय में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। पहले उन्होंने पंप पर काफी साल काम किया, पिछले कुछ वर्षों से वो पूरी तरह चक्की पर फोकस है और खासकर घरेलू चक्की, जिसे हम आधुनिक चक्की भी कहते हैं। तो सिंह साहब के अनुभव के बोल आज हम सबके बीच में वो रखेंगे और मुझे लगता है कि आपने काफी सारे प्रश्न भेजे हैं और वो सब प्रश्नों का आपको माकूल और लाभकारी जवाब मिलेगा। तो आइए हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सिंह साहब नमस्कार, जोशी जी नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम सभी चक्की के बारे में जानने के लिए सभी उत्सुक हैं। काफ़ी सारे प्रश्न आपके लिए आए हैं और मैं समझता हूँ कि सभी लोग बड़े आपके चक्की के बारे में जो भी जानकारी लेना चाह रहे हैं वो जानकारी पाकर बेहद खुश होंगे। और सर, आप मुझे जहाँ तक जानकारी है, ध्यान में है, आप लगभग 30 साल से कृषि मछली व्यवसाय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अभी आपने जो चक्की हाउस की जो शुरुआत पिछले विगत 4-5 वर्षों से की है, तो इसका कार्य प्रणाली क्या है, इसका प्रारूप क्या है और इसकी प्रोडक्ट रेंज क्या है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए। जोशी जी, सबसे पहले तो मैं हमारे व्यापारी बंधुओं नमस्कार, और आपकी पूरी टीम, इंफॉर्मेशन वर्ल्ड की टीम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि मेरे को इस प्लेटफॉर्म के द्वारा कई लोगों के बारे में जानने को मिला। और कई लोगों को मैंने इंटरव्यू देखे जो ज्ञानी लोग थे, मैं देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छे अच्छे बातें सीखने को मिली। आज मुझे भी अवसर मिला है, तो मैं आपसे भी बहुत सी बातें सीखूंगा, दर्शकों से भी सीखूंगा, मेरे व्यापारी बंधुओं से भी सीखूंगा। तो जोशी जी, चक्की के बारे में जो भी बातें हम आदिकाल से, जब से मानव जाति ने अनाज को कूटने या पीसने की शुरुआत की है, तब से चक्की कहीं न कहीं विकसित होती रही है। और हमारे समाज में आज भी माना जाता है कि कई ज्ञानियों ने बोला है कि प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा धन और माया, तीजा सुलक्षणा नारी, और चौथा सुपुत्र आज्ञा। 4 सुख हैं। वो कितना पैसे वाला आदमी है, कितना गरीब है, कितना अमीर है, बात की बात है। लेकिन प्रथम सुख निरोगी काया, अगर आप स्वस्थ हैं तो निश्चित तौर पर सबसे सुखी है। तो मानव जाति ने जब से विकास किया है, हम हमारे देश की बात करूं, भारतवर्ष की बात करूं, तो हमारा मुख्य व्यवसाय रहा है कृषि और पशुपालन। मुख्य व्यवसाय, हम भी पशुपालक समाज से आते हैं। तो जब भी पुराने जमाने में आप लोगों ने देखा था, हाथ से चलने वाली चक्की होती थी, उसको परंपरागत चक्की, जो पत्थर पे आधारित थी। तो पत्थर पे आधारित जो भी चक्कियां हैं वो सब परंपरागत चक्कियां हैं। और आजकल जो चक्कियां चल रही, कटर बेस, मिक्सर में जो ब्लेड होती है वही हार्ड ब्लेड आती है, और ब्लेड के द्वारा जो ग्राइंडिंग हो रहा है या टेक्नोलॉजी बदली है, तो उसके द्वारा जो है कि जो आधुनिक चक्कियां आई है, जिसमें कि मेंटेनेंस बहुत कम होता है, या जो भी होता है बड़ी आसानी से हो जाता है। तो चाहे कोरोना पेंडेमिक हो, चाहे मानव जाति में जब जब ऐसे क्राइसिस आते हैं, तो कुछ ना कुछ चेंज होते हैं। तो आज हर इंसान ने स्वास्थ्य को पहले नंबर पर रखा है।
और पहले नंबर पे रखने में जो चक्की का बड़ा महत्व होता है कि जो ताजा आटा खाएगा तो ज्यादा स्वस्थ है, एक सोच होती है। बासी चीजें जो भी खाते हैं तो बीमारी का घर होती है, और जो ताजा आटा खाते हैं तो वो स्वास्थ्यवर्धक होती है, उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा। हमारा जीवन पूरा संपूर्ण ऑक्सीजन पे टिका होता है, और जिस भी वस्तु में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी वो स्वास्थ्य, चाहे सब्जियां ताजी हों, चाहे हमारी आटे भी ताजे हों, जो भी चीज ताजी होगी, पानी भी हमारा जो कि ताजा होगा, तो ये सब स्वास्थ्यवर्धक है। तो आधुनिक जमाने में हर घर में चक्की लगभग लगभग पहुंचने लगी है भारतवर्ष में, और इसके प्रति अवेयरनेस आया है, और आने वाले समय में कोरोना के बाद सजग हुए हैं, और ये चक्कियां जो है, खासतौर पर घरेलू चक्कियां जो है, वो ज्यादा अपने जीवन यापन की वस्तुओं में शामिल करेंगे। तो हर आदमी को चाहिए कि स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, और जो भी ताजी चीजें हैं वो उनका इस्तेमाल। सर, आपने चक्की हाउस के कार्य प्रणाली के बारे में थोड़ा बताइए कि आपका भी जानकारी जो जो जहाँ तक मुझे मालूम है कि आपने अहमदाबाद में भी अभी आपने खोला है, इंदौर में भी बहुत बड़ा आपने शोरूम तैयार किया है। तो मतलब आप रिटेल और होलसेल और कैसा, मतलब आपकी प्रक्रिया क्या रहती है? चक्की हाउस एक्चुअल में हमारा जो उद्देश्य है, हम हमेशा हमारी कंपनी और हमारी टीम सामाजिक प्रतिबद्धता से, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जोशी जी जीवन में हमेशा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से सेटिस्फेक्शन भी हम लोगों का आता है। चाहे आप हो, आपको भी मैंने देखा कई बार, जिन लोगों, जो व्यापारी हमारे हमसे जुड़े हैं उसको भी देखा, जिन लोगों के इंटरव्यू अभी हम देखते आ रहे हैं महीने डेढ़ महीने से, जो कंपनियों के बड़े अधिकारी हैं या बड़े जो ओनर हैं, उन लोगों ने भी एक बात महसूस, उनकी बातों से हुआ मुझे कि सामाजिक प्रतिबद्धता को कभी मत छोड़िए, सामाजिक प्रतिबद्धता बड़ी जरूरी है। तो हमने जब स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो चक्की को पहले सोचना पड़ता है। तो जब मैंने, तकरीबन बहुत पुराना काम नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी मैं 4-5 साल पहले मैंने एक सर्वे किया था, तो उसमें हमारे जीवन में उपयोगी वस्तुओं में हमारे घर में सब वस्तुएं थी। हमारे पास कूलर था, फ्रिज था, वॉशिंग मशीन थी, एसी था, तमाम चीजें आ गई थी, लेकिन हमने स्वास्थ्य को सेकेंडरी कर दिया था, हम उसके उतने महसूस नहीं कर पा रहा था समाज। तो उस समय मैंने सोचा कि नहीं, ये जरूरी वस्तु है, इसका होना चाहिए। तो मैंने फिर काम चालू किया इसका, और जो है कि आज हम सबसे पहले चक्कियां, खासतौर पे घरेलू घरेलू इस्तेमाल की चक्कियां, और दूसरा उनके स्पेयर पार्ट्स जो हैं, लोग परेशान होते हैं, तो हमने सर्वे में ये भी महसूस किया है कि चक्कियां ले ली तो स्पेयर पार्ट्स नहीं है, मैकेनिक तो कोई अवेलेबल हो भी जाए, लेकिन स्पेयर पार्ट्स नहीं थे। तो हमने फिर उसकी दिशा में, स्पेयर पार्ट्स की दिशा में सोचना शुरू किया, और आज हम लोग स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर। अच्छा सर, एक चीज ये मेरे को पूछनी थी कि जो आपकी आधुनिक चक्की है, ये क्या व्यावसायिक रूप से भी मतलब उपयोग करने के लिए अच्छी है या सर? क्योंकि जैसे एक एचपी मेरे यहाँ भी है जो आपके यहाँ से ली हुई है, तो ये जो घरेलू चक्कियाँ हैं, लेकिन जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो बड़ी चक्कियाँ अपन सालों से देख रहे हैं कॉलोनी के कोने पे, तो वैसा उपयोग इन चक्कियों में हो सकता है या नहीं? हाँ जोशी जी, ये सिर्फ स्वरूप है। परंपरागत चक्की एक शब्द है और आधुनिक चक्की एक शब्द है। परंपरागत चक्की को आप इस तरीके से समझे कि जो पत्थर आधारित चक्कियां, वो चाहे घर के इस्तेमाल में होती हूँ, चाहे व्यापारी के उपयोग के लिए इस्तेमाल होती है। पत्थर आधारित चक्कियों को परंपरागत बोलेंगे हम। नहीं, और जो कटर आधारित चक्कियां, वो तो कटर ठीक है। आधारित में आजकल आटा प्लांट भी लग रहे हैं, कई जगह आटा प्लांट कमर्शियल उपयोग के लिए। जब कोरोना में एक बात और सामने है कि दुनिया में एसेंशियल क्या है, जरूरी क्या है, तो पूरा जीवन, हमारा संपूर्ण जीवन 3 बातों पर चलता है: रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी सबसे एसेंशियल, सब लोगों ने समझ लिया भाई एसेंशियल है। तो ये जो आधुनिक चक्कियों और परंपरागत चक्कियों में यही फर्क रहता है कि परंपरागत चक्कियों में मेंटेनेंस ज्यादा, और जो आधुनिक चक्कियां हैं इनमें मेंटेनेंस नहीं होता। पत्थर होता है, उसको जो कि बार बार टाकना पड़ता है, महीने 15 दिन में। फिर वो शुरुआती ग्राहक होते हैं, उनको जो है कि कुछ रेती कंकड़ भी आ जाता है पिसाई में। और ये आधुनिक जो चक्कियां हैं कटर बेस्ड है, ये होती है खासतौर पे फिल्टर आधारित, जाली आधारित।
तो इनमें जाली खराब होती है तो उसको आप ये मान लो 5 मिनट में बदल सकते हो। तो मेंटेनेंस बहुत कम होता है, सबसे बड़ी बात है इनमें मेंटेनेंस, और इजी ऑपरेटिंग होती है। तो घरेलू और कमर्शियल दोनों आती है, परंपरागत भी घरेलू आती है, परंपरागत भी कमर्शियल आती है, और आधुनिक भी घरेलू आती है जो आजकल बॉक्स टाइप आ रही है, ये घरेलू आती है। फिर इसी तरीके से कमर्शियल भी 10 HP, 20 HP, 150 HP कमर्शियल सब आने लगती है। सर ये जो चक्की तो ठीक है, चक्की की तो अपनी काफी सारी बात हो गई, लेकिन उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे आपके प्रोडक्ट देखे। एक तो किसान चक्की, तो फिर चक्की का ही बड़ा वो प्रारूप हो गया, फिर ड्रिलिंग मशीन या और इस टाइप के और कौन कौन से प्रोडक्ट आपके पास आप रखते हैं? जैसे कि मेरी कंपनी जो है खासतौर पे आधुनिक चक्कियां और उनके स्पेयर पार्ट्स, खासतौर पे हमारा फोकस जो है इन दो चीजों पे। लेकिन हमारी कंपनी ओनली पंप भी सप्लाई करती है, पंप सेट नहीं करते हम लोग, पंप भी सप्लाई करते हैं। और खास तौर पे आगे जो जा रही है एक्चुअल में जो सेगमेंट है, वो सेगमेंट वाइज अगर बोला जाए तो हमारी कंपनी फूड प्रोसेसिंग मशीनरी सप्लाई करती है, यानी खाद्य प्रसंस्करण संबंधी जो भी मशीनें होती है, इनकी दिशा में हमारा जो अगला जो काम चालू है वो सब फूड प्रोसेसिंग मशीनरी, जो, जो भी खाद्य संबंधी चीजें होती है उनकी दिशा में हमारी कंपनी आगे बढ़ रही है, और भविष्य में हमारा ये फूड प्रोसेसिंग मशीनरी इसमें ज्यादा फोकस है। सर ये तकनीकी जो उत्पाद रहते हैं उसमें सर्विस का बहुत इम्पोर्टेंस है, और सर्विस जहाँ आएगी वहाँ मतलब आफ्टर सेल सर्विस का कोई सा भी, जैसे आपका जो प्रोडक्ट है इसमें आफ्टर सेल सर्विस की बहुत अ, मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और आपने शायद उसी लिए अहमदाबाद में भी अपना एक वो शुरू किया है, जो आपने बताया था कि स्पेयर्स पे भी हम फोकस कर रहे हैं। तो ये सब व्यवस्था मतलब किस तरह की रहेगी कि सर्विस किस तरह से मिलेगी आपके यहाँ से, जिससे बहुत फास्ट सर्विस मिले मतलब? जोशी जी, मेरा जो मानना है कि दुनिया में वही कंपनियां आगे बढ़ी है जो आफ्टर सेल सर्विस को सबसे ज्यादा महत्व, जो भी कंपनी आफ्टर सेल सर्विस को महत्व देगी या जो समस्याएं बाद में मशीनरी में आती है, कोई भी प्रोडक्ट बेच ले, बात चक्की की नहीं होती, बात पंप की होती है, बात और भी जो हाँ वस्तुएं वही जीवन में तकनीकी। हमारे हाँ। जीवन उपयोगी जो भी वस्तु हम खरीदते हैं, तो सबसे पहले मैं हर ग्राहक से मैं एक ही निवेदन करूंगा कि कीमत को दूसरे नंबर पर रखें और वो पता करें कि आफ्टर सेल सर्विस क्या है, इसका स्पेयर पार्ट्स हमको बाद में मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अगर ये कोई कंपनी शोर करती है तो वही उस प्रोडक्ट को खरीदना। कभी कभी हम लोग क्या क्या लालच में कम रेट में आफ्टर सेल सर्विस को देखते नहीं है, और बाद में जब प्रोडक्ट खराब होते हैं तो परेशान होते हैं कस्टमर, और जो है कि उनको कभी कभी तो रद्दी में फेंकना पड़ता है। तो हमने इसी बात को जब चक्की का काम शुरू किया तो हमने सबसे पहले आफ्टर सेल सर्विस को पकड़ा कि आफ्टर सेल सर्विस जो भी कंपनियां बेहतर देती है वही कंपनी आगे बढ़ पाएगी, अन्यथा नहीं। अब इसमें कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, खासतौर पे मैं बताऊं, चक्कियों की बात करूं खासतौर पे, तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। जो भी मैं जब भी चक्कियां बेचता हूं तो 3 सेगमेंट 4 सेगमेंट में बिकती है। पहला सेगमेंट होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, ये चक्कियां बिकती है इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे, ठीक है। दूसरा हमारा है जो आपका भी प्लेटफॉर्म है वो एग्रीकल्चर बेस्ड, कृषि, तो कृषि जो व्यापारी होते हैं कृषि संबंधी सामान बेचते हैं वहां पे बिकती है। तीसरी जो बिकती है जो बर्तन का व्यापार करते हैं, ये दहेज में जाती है, तो बर्तन का व्यापार करते हैं वहां चली जाती है। चौथा, आजकल एक नया सेगमेंट तैयार हुआ है मार्केट में कि वो दहेज का ही सामान बेचते हैं तभी, वो जो भी सामान सप्लाई करना है, वो ये 4 सेगमेंट में चक्की हमारी बिकती है, क्योंकि हर आटा खाने वाला व्यक्ति चक्की हमारा ग्राहक है, हम ऐसा मान के चलते। दुनिया में जो भी हिंदुस्तान में कम से बोल, तो जो भी वो चाहे चावल का आटा हो, गेहूं का आटा हो, ज्वार का, सभी वो हमारे जो है। तो हमने सबसे बड़ी बात देखी कि इसमें कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसमें स्पेयर का सबसे बड़ा महत्व है। रिपेयर तो कर लेगा, अगर स्पेयर नहीं होगा तो मैकेनिक कुछ नहीं कर, कुछ भी नहीं कर। तो नंबर एक स्पेयर होना चाहिए, तो हमने सबसे पहले फोकस किया। आज हम लोग काफी स्पेयर बना रहे हैं अहमदाबाद में, हमारे जो दूसरा यूनिट है वहाँ अहमदाबाद में हम लोग स्पेयर पार्ट्स बना रहे हैं और इंडिया लेवल पे सप्लाई। और खास बात बता दूं कि हमने, जब मैंने पहले एक शब्द बोला कि ज्ञानी लोगों से सीखा और आप लोगों से सीखा मैंने, कि सामाजिक प्रतिबद्धता को कभी मत छूटिए व्यापार।
तो हम पूरे भारतवर्ष में ऑनलाइन सर्विस भी देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोई स्पेयर हमसे ले लेता है, कस्टमर बोले लगाएं कैसे फिट करेंगे, तो हम एक ही बात करते हैं कि आपकी गली का, मोहल्ले का कोई भी इलेक्ट्रिशियन जो सामान्य होता है, सामान्य इलेक्ट्रिशियन जिसमें थोड़ा सा इंजीनियरिंग होता है, वो आदमी स्पेयर पार्ट्स हम ऑनलाइन सपोर्ट देते हैं, तो उसको फिट कर सकता है। तो स्पेयर महत्वपूर्ण चीज है। तो वो चीजें जब हम स्पेयर दे देते हैं तो काफी लोगों की चेकिंग ठीक होती है, और दूर दूर से लोगों के फोन आते हैं, स्पेयर लेते हैं, तो वहाँ फिट कर देते सर अब थोड़ा सा मैं सब व्यवसायियों के हिसाब से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अब जैसे कोरोना से 2 साल से बड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही है। ऐसा जैसे लास्ट ईयर तो ठीक ठाक बिजनेस रहा था फिर भी, तो कृषि मशीनरी व्यवसाय में वैसे भी 20 साल से आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि जो कृषि व्यवसायी व्यापारी जो है वो थोड़ा परेशानी इस मामले में रहता है कि साल भर में 3-4 महीने ही बस मेन सीजन चलता है, बाकी कम रहता है या कभी तो नहीं ही रहता है। तो वैसी परिस्थितियों में जैसे चक्की आपका प्रोडक्ट जो है वो बड़ा मतलब कहने का मतलब कृषि व्यवसायी जो है वो नए नए छोटे छोटे प्रोडक्ट चाह रहा है कि मैं कुछ और भी स्टार्ट करूं कि जो मेरे लिए उपयोगी हो। तो अब ये जो आने वाला समय है उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स पे कृषि मशीनरी व्यवसायियों में ध्यान देना चाहिए और किस तरीके से इसको आगे बढ़ इस मतलब सबको लेके आगे चलना बढ़ना चाहिए। हैं। जोशी जी, क्रम होता है जब भी हम कोई व्यापार शुरू होता है, तो पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरा होता है डीलर, या जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जो भी दुकानदार होता है। तो इस क्रम में हम लोग काम करते हैं। तो कभी भी निचले दौर की अगर बात करूं, डीलर लेवल की बात करूं, तो मैं समझता हूं कि कई व्यापारी जो हैं, थोड़े समस्याएं तो सभी सेगमेंट में आई है, कोई एक सेगमेंट नहीं। हमारा है फूड इंडस्ट्री जबरदस्त क्रैश हुई है, नुकसान हुआ है। तो नुकसान तो सभी को हुआ है, तो ज्यादा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं कृषि जो व्यापार है, या भारतवर्ष में कृषि और पशुपालन दो व्यापार हैं जिनकी मस्टरी हम लोग या आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कम, या जो भी उन्हीं लोगों से हमारा व्यापार ज्यादातर इसका रहता है कि कृषि वाले हों, किसान लोग हों, या फिर पशुपालन, इससे हमारी जुड़ी रहती है। तो पिछले साल भी हमने पेंडेमिक में देखा और आज भी देखा है कि भारत की जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है उसको कम नुकसान। तो पंप व्यवसायी है या कृषि संबंधित सामग्री के व्यवसायी है, काफी अच्छे लेवल पे बिजनेस की डिजाइनिंग कर रखी है लोगों ने पहले से। मैं देखता हूँ तो बिजनेस की डिजाइन क्या है, आपको 12 महीने तक कोई वस्तु बिकना चाहिए। कई व्यापारियों को बड़ा अच्छा से बना के रखा है उन्होंने कि एक वस्तु बंद होगी, दूसरे बिकना चाहिए, तीसरा बंद होगी, तीसरा बिकना चाहिए। तो सब चेन बना देता है। और उन लोगों का व्यापार अगर वो क्रेडिट में भी करते हैं तो उनको बहुत अच्छी रिकवरी आती है, क्योंकि किसान वो पैसा दे देगा, दूसरा खरीद देता, दूसरा ले लेता, इस तरह सब चलता है। ऐसी चेन मतलब उन्होंने बना रखी है नीचे। तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि कोई भी व्यापारी अपने बिजनेस की डिजाइन पर कि हमारी बिजनेस की डिजाइन की हमारी रिकवरी कितनी फास्ट है, और हम हमारे ग्राहक से 12 महीने कैसे जुड़े। कई लोग खाद बीज भी करते हैं, कृषि भी करते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर भी करते हैं, और भी चीजें करते हैं, मतलब तो उनका रिकवरी भी अच्छा होता है, क्योंकि बिजनेस भी अच्छी होती है। ये सब चीजें जो है कि ये व्यक्ति के सोचने पर निर्भर करता है कि वो कितना 12 में उस इलाके के क्षेत्र के लोगों के लिए 12 महीने के लिए कितना प्रोडक्ट सप्लाई करता है। अब उसमें चक्की भी हो सकती है, उसमें बीज भी हो सकता है, खाद भी हो सकता है, मोटर पंप भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि वो मकानों के लिए सीमेंट और सरिये और चद्दर जो होते हैं, ये तो कई प्रोडक्ट है। वो 12 महीने उन लोगों को जोड़ के रखते हैं, अपने कस्टमर को जोड़ रखते हैं, और एक पेमेंट देते हैं, दूसरा दे देते हैं, दूसरा दे देते हैं। उनकी चेन बहुत अच्छी होती है। तो जोशी जी, आज तो रेंज तो बढ़ाने की जरूरत होती है। रेंज के बिना व्यापार नहीं होता, निचले स्तर पे खास तौर पे, कि जिन लोगों के पास रेंज है उनको एक चीज नहीं बिकती, दूसरी नहीं बिकती, तीसरी, तो उनको व्यापार अच्छा चलता है। तो खास तौर पे निगाह रखनी चाहिए, अलर्ट रहना पड़ता है व्यापार कि क्या हमारे इलाके में चल रही है। तो काफी चक्की जोड़ के भी वो काफी अच्छा कर जोड़ सकते हैं, चक्की में अच्छा स्कोप है। सिंह साहब एक चीज और अभी ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं कि विगत कुछ वर्षों से एग्रीकल्चर के अंदर उत्पादन में खासकर अपने मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है। मतलब लास्ट ईयर गेहूं की जो फसल है, गेहूं जो है पूरे इंडिया में नंबर 1 पे एमपी स्टेट रहा है। और आपको ये आवाज आवाज कम है। आवाज आ रही है ना कि नहीं आ रही है? अब आ रही है हाँ, ये आवाज? तो कम आ रही
जरा अलाउड बोलो। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि अभी हम जो पिछले 2-4 वर्षों से देख रहे हैं कि, बल्कि 5-7-8 वर्षों से, कि एग्रीकल्चर के अंदर एमपी अच्छा ग्रो कर रहा है। और वो ग्रोथ जो है अपने को छोटे गांव में दिखती है। जब अपने छोटे गांव में विजिट करने जाते हैं, तो जहाँ पहले सिर्फ खपरेल और बिल्कुल छोटी सी कोई दुकान दिख गई तो दिख गई, आजकल बिल्कुल छोटे से छोटे गांव में भी एक अच्छी पक्की पंप की दुकान दिख जाती है, और जहाँ बाकायदा स्टॉक रखा हुआ भी दिखता है। तो और ग्रोथ के मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे इसी साल एमपी में, एमपी जो है पूरे इंडिया में गेहूं में नंबर 1 पे रहा, पंजाब पीछे सेकंड पे रहा। पहली बार ऐसा हुआ है कि एमपी टॉप पे रहा है। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के उत्पादन में अपने यहाँ अच्छी ग्रोथ है। तो उसकी वजह से छोटे गांव में भी अब समृद्धि आ रही है। तो इसका प्रभाव भविष्य में, चलो मानते हैं कोरोना से अपन थोड़े पीछे हो गए, सब दिक्कत है, लेकिन भविष्य में आपको नहीं लगता है कि अब जो है समय बहुत, मतलब व्यापार के लिए, क्योंकि चूंकि किसान जो कृषि व्यवसाय है वो खासकर गांव से जुड़ा है, और वहां यदि ग्रोथ होती है तो कहीं ना कहीं बहुत फायदा व्यापारियों को होगा। आप क्या समझते हैं सर? निश्चित है। जोशी जी, अब जो समय आएगा, अगर कृषि व्यवसाय की बात करें तो काफी बदलाव आने वाले समय में काफी बदलाव, क्योंकि मैं अगर निमाड़ की बात करूं, जहां से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ जो है कि नहरों का जाल बिछा हुआ है। आपको कोई मालूम हो, या सरकार और जो भी ज्ञानी लोग हैं उन्होंने सोच लिया है कि सबसे बड़ी बात है कि पानी को कैसे बचाया जाए, पानी को कैसे बढ़ाया जाए, इस पे सब काम होने लगे। तो व्यापार तेजी से, क्योंकि तेजी से बढ़ेगा, लेकिन बदलेगा भी, बहुत तेजी से बढ़ेगा। गाँव में भी बदलाव होने लगे। तो पानी, आज बोरिंग की बात करें, कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश के देखें, जैसे बुरहानपुर है, चाहे छिंदवाड़ा है, ये जो पॉइंट ऐसे हैं, यहाँ पे गहराई काफी बहुत ज्यादा है। ये आपको पता होगा अच्छे तरीके से। यानी इनको जो है कि ये मान लो सीमा खत्म हो गई, पानी खत्म हो रहा है उनका। तो हमें आने वाले समय में, चाहे जनता हो, चाहे सरकार हो, चाहे जो है, जो भी संस्थाएं काम कर रही है, तो उनको पानी के लिए काम करने की जरूरत है। पानी की जरूरत के काम के लिए व्यापार की के स्वरूप बदलेंगे। बड़ी कंपनियों के काम बढ़ेंगे, लेकिन जो लोकल कंपनियां वो धीमे धीमे कम, क्योंकि गहराई में कभी भी लोकल पंप या लोकल चीजें नहीं चलती। तो जोशी जी, जो भी व्यापारी है, मैं एक ही बात कहूंगा कि निगाह बिल्कुल अलर्ट रखें। इस तरीके के शब्द नहीं बोले कि अरे बड़ा धंधा कम हो गया पहले से इतना, ऐसा सब सुनते हैं हम लोग। तो जो जितना सजग रहेगा वो ही व्यापार निकाल के लेगा। यानी अब जो है, जो परंपरागत व्यापार, मैं व्यापार में भी शब्द इस्तेमाल करता हूँ, परंपरागत जो व्यापार, वो काफी बदलेगा और बदल रहा है। वो कई लोगों ने बदल भी दिया, जो अच्छे व्यवसायी होते हैं, उन्होंने स्वरूप को काफी बदल दिया। दही का बिजनेस खत्म हुआ है, रिटेल बिजनेस बहुत कंट्रोल हुआ है, और भी होगा, क्योंकि जब चीजें बदलती हैं तो समय के साथ हर व्यक्ति को बदलता है। जो नहीं बदलते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। व्यापार की 137 करोड़ का देश है, व्यापार की कोई कमी नहीं, सिर्फ उसके स्वरूप बदलते रहेंगे, और स्वरूप को जो समझेगा वो ही टिक पाएगा। अच्छा सर, अब मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न है, क्योंकि इंफॉर्मेशन वर्ल्ड से मैं आता हूँ, तो इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के बारे में पूछना मुझे बहुत जरूरी लगता है, और खासकर आपका बिल्कुल, तो जहाँ तक ध्यान में 2005 से अपन जुड़े हैं, तो लगभग 16 साल से आपका सहयोग रहा है। और हर इसमें आपने, भले ही मैंने एमपी की डायरेक्टरी बनाई, महाराष्ट्र की बनाई, या सिर्फ इंदौर की बनाई, ये व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह सोशल नेटवर्किंग का जाल बिछाया, ये तैयारी की, सब में आपका सहयोग रहा और आपका मार्गदर्शन रहा। तो और हम अभी इस जो ये जो कार्यक्रम अभी हमने शुरू करके 1 महीना ही हुआ है, हमारा धीरे धीरे से इच्छा है कि कम से कम 1.5 महीने में, 2 महीने में ये व्यवस्था हो जाए, इतने इंटरव्यू यहाँ पर हो जाए। जैसी आवाज। हाँ, 1.5-2 महीने में इतने इंटरव्यूज इस कार्यक्रम के तहत हो जाए कि कोई, क्योंकि ये सब जो भी यूट्यूब पे जो डलता है, ये जो सारे इंटरव्यू डलते हैं, ये परमानेंट रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जब चाहे आप साल, 2 साल, 5 साल बाद भी देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 2 महीने के अंदर अपन इतने सारे प्रोडक्ट कवर करके, कि कम से कम 2 महीने बाद कोई भी बंदे को कभी भी कोई किसी प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए, तो वो अपने इंटरव्यू देख के वो उसकी जानकारी जितनी हो वो इकट्ठी कर सकता है।
तो हमारा जो ये प्रयास है, ये जो कोशिश है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं और क्या इसमें कुछ और चेंजेस लाना चाहिए और उसके क्या आपको फायदे हुए हैं, आपको क्या इससे लाभ हुआ है, ये पूरा नेटवर्क जो हमने तैयार किया है, सोशल नेटवर्क? जोशी जी, 2005 से हम लोग जुड़े हैं, जब मैं पूरे तौर पर पंप व्यवसायी था। आपका कॉन्सेप्ट शुरू से ही अच्छा रहा। उस समय प्रिंट मीडिया का जमाना था भाई, प्रिंट मीडिया का जमाना था, जब भी आपका कॉन्सेप्ट अच्छा था। कोरोना पेंडेमिक के बाद जो आपने कॉन्सेप्ट लाया है, ये तो जो है कि एक, ये समझ लो कि बहुत ही नई चीज थी उस समय। और कोरोना ने हमें कई बातें सिखाई जीवन में। उसमें से आपने भी इस बात को पकड़ा कि आप कैसे होगा व्यापार। फिजिकल हम जा नहीं सकते थे लोगों के पास, हम शारीरिक रूप से पहुंच नहीं सकते थे। अच्छा, कितनी दूर पहुंचेगा आदमी, डर अलग लगता है। 50 जगह जाता है व्यापारी, सेल्समैन, तो बड़ी परेशानियां होने वाली थी। लेकिन उस समय आपने अपने अनुभव, अपना जो ज्ञान के द्वारा ये जो सीरीज चालू किया आपने, तो नो डाउट मुझे ही नहीं, सभी लोगों को बड़ा फायदा हुआ सर। और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी है इसमें। और हाँ, एक बात इसमें है, जो है कि आपको दिन प्रतिदिन, और जैसे आपने ये, आवाज गई। हेलो? हम इस इंटरव्यू के द्वारा, इस उनके विचारों के द्वारा हर व्यापारी, छोटा बड़ा सब, सभी लोगों को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। उसका माध्यम आप बने निश्चित तौर पे। जो आपकी टीम को का जो प्रयास रहा है, या यूं बोलो कि आपका भी जो प्रयास रहा है, निश्चित तौर पे सामाजिक प्रतिबद्धता साथ आपके प्रति भी लगता है कि आपने हर व्यापारी का पूरी ईमानदारी से साथ दिया। अगर वो इस बात को समझने लायक रहा तो, अगर व्यापारी ने उसका उपयोग करने की कोशिश की, तो उसको भरपूर लाभ मिला है। भविष्य में भी निश्चित तौर पे आपके प्लेटफॉर्म का सभी लोगों को फायदा मिलेगा। इसके लिए हम आपके काफी ऋणी है सभी व्यापारी लोग। तभी हम आपको तहे दिल से आपको और आपके परिवार सहयोग के का लिए मामला, दुआएं जरूर करेंगे, हैं। मतलब परस्पर सहयोग का मामला है सर, परस्पर सहयोग है ये। हाँ, परस्पर सहयोग में नहीं, फिर भी कोई आदमी लीड करता है, इस उसका महत्व होता है। जैसे जीवन में लीड करना महत्वपूर्ण होता है। सहयोग तो ठीक है कि हम लोग बाद में आपके पीछे चालू हो गए सब, बाकी जो महत्व तो उस विचार का होता है जो पहले नंबर पर आता है। फिर हमारे जैसे लोग भी आपके साथ में चलते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, ये व्हाट्सएप ग्रुप में कई लोगों के सुंदर सुंदर विचार सुनने को मिले। मैं तो, मुझे तो नाम भी नहीं पता है, लेकिन कई अननोन लोगों से बहुत सी चीजें सीखी जा उनके विचारों से। तो जोशी जी, नो डाउट उसमें हमको कोई शंका नहीं है। और जो है कि इससे निरंतर सभी लोगों को लाभ मिलेगा। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यह अब मैं पूरी आशा है और मतलब विश्वास है कि अब ये जो लॉकडाउन था ये आखिरी था। इसके बाद मुझे लगता है कि प्रशासन अब दूसरे दौर के बाद में जो दूसरी लहर आई उसका इतनी सचेत तो हो जाएगी कि अब शायद लॉकडाउन या ऐसी समस्या नहीं आएगी। सब कुछ पहले से ही नियंत्रित किया जाएगा प्रशासन द्वारा, और पब्लिक भी जागरूक होगी, क्योंकि सभी लोग, मेरे हिसाब से हाँ जी, सभी का दोष है, पब्लिक भी थोड़ी अब डरेगी। अगर मान लो जरा सा भी कुछ लगा तो डरना चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। मैं इसको सामूहिक जिम्मेवारी मानता हूँ। हाँ, चाहे पब्लिक हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे जो भी हो, सामूहिक जिम्मेवारी से रखो। हम लोगों को सबको सतर्क रहना है, और हमारी लाइफ स्टाइल को थोड़ी सी चेंज करना है। हमें स्वास्थ्यवर्धक चीजें खाना है, हमें एक्सरसाइज पे ध्यान रखना। बताने की जरूरत नहीं, सब लोग जानकार हैं ऐसे तो। हाँ, क्योंकि अभी अभी तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग तो कोरोना के बारे में ऑक्सफोर्ड में पढ़ा के आ सकते हैं। तो हम लोग सतर्क रहें, और सामूहिक जिम्मेवारी को किसी एक दूसरे के ऊपर डालने के बाद अपनी जिम्मेदारी तय करते, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। तो अच्छा होगा, जो कुछ अच्छा होगा। मैं तो इतना ही मानता हूँ, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। सर, तो ये चीजें तो, जिम्मेदारियां तो अपनी अपनी तय करना। जरूर, बिल्कुल। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने हमारे लिए समय निकाला।